आप सबके, हमारे और हम सबके इस YouTube चैनल लैंग्वेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसमें जिसे हम आज़ादी की पहली लड़ाई या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं। भारतीय इतिहासकार इसे भारतीय विद्रोह या महान विद्रोह का नाम देते हैं। वी.डी. सावरकर ने इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध नाम दिया है। हम बात कर रहे हैं 1857 के सैनिक क्रांति से, जिसने एक ऐसी चिंगारी पैदा की जो धीरे धीरे हमें स्वतंत्रता की ओर ले गया। बहुत सारे लोग इसमें शहीद हुए। बहुत व्यापक पैमाने पर युद्ध नहीं लड़ा गया क्योंकि कोई संगठित नहीं था। ये नहीं मालूम था कि आगे अब क्या करना है, आगे की पॉलिसी क्या करनी है। इस बारे में किसी को सही जानकारी नहीं थी। बस लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े जा रहे थे। हाँ, एक बात इससे अच्छी हुई कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अत्याचार भारत में कर रही थी, मनमाने ढंग से कर वसूल कर रही थी, षड्यंत्र पे षड्यंत्र किए जा रही थी, उससे भारतीयों को छुटकारा मिला और भारत का शासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के हाथों में 1858 में चला गया। कुछ हद तक भारतीयों को नौकरियों से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स सब में सहभागिता मिलनी शुरू हो गई। अगर उसी वक्त सारे भारतीय और सभी वर्ग, चाहे वो जमींदार वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग या दक्षिण भारत भी पूरी तरह से इसमें शामिल हो जाता, तो शायद आने वाले 100 वर्षों तक हमें फिर दास्ता की बेड़ी में नहीं बंधना पड़ता। हम उसी वक्त आज़ाद हो जाते। लेकिन हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। 1857 के इस विद्रोह के बाद हमें फिर आने वाले 100 सालों तक इस दास्ता की बेड़ी में भारत माता को जकड़ा हुआ ही देखना पड़ा। और फिर तत्पश्चात 1947 ईस्वी में जाकर हमें स्वतंत्रता मिली और हम आज़ाद हुए। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उन सभी वीर सपूतों का जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपने जान को निछावर कर दिया। आइए प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमेशा की तरह हम देखते हैं अपने इस स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। हमारा पहला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? आंसर हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस। एक अफवाह सी फैल गई थी कि अंग्रेज़ों ने जो भारतीयों को जो राइफल्स दी है, उस राइफल में जो कारतूस का इस्तेमाल करना है उसको मुंह से खोलना पड़ता है। और अफवाह क्या फैल गई कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाएं भड़की और अंततः ये युद्ध का रूप ले लिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। सेकंड क्वेश्चन है व्यापगत का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स भी कहते हैं, किससे संबंधित है, यानी कि किस व्यक्ति से संबंधित है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इस सिद्धांत से बहुत सारे जो राजा महाराजा थे उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ये कहा गया कि अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो लोग गोद लिए बच्चों को अपना उत्तराधिकारी नहीं मान सकते हैं, या अगर राजा अयोग्य है तो भी उसके उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। तीसरा प्रश्न है अंग्रेजों ने
किस वर्ष के अधिनियम द्वारा वंशानुगत के हिंदू कानून को बदल दिया था? आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी। चौथा प्रश्न है, 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह के समय ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सैनिकों का प्रतिशत कितना था? आंसर हो जाएगा 87। उस समय याद रखेंगे कि ज़्यादातर सैनिक जो हैं वो अवध के क्षेत्र से ही आते थे और वो सभी उच्च वर्ग के थे। इसका भी एक परिणाम हुआ जब ये कारतूस की अफवाह फैली, गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह फैली, तो ये जो उच्च वर्ग था काफ़ी अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी उसमें ज़्यादातर सैनिक भारतीय थे और भारतीयों में भी ज़्यादातर सैनिक अवध क्षेत्र के थे। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, वर्ष 1856, एक साल पहले की बात है, वर्ष 1856 ईस्वी में किस अंग्रेज ने कानून बनाया था कि कंपनी की सेना में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर समुद्र पार जाना पड़ सकता है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ये एक ऐसी बात थी उस समय, खासकर जो हिंदू उच्च वर्ग के लोग थे उनमें ऐसी मान्यता थी कि समुद्र पार जाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ये 1857 का जो विद्रोह है ये किसी एक दिन का परिणाम नहीं है। धीरे धीरे बहुत सी बातों को लेकर, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, सब्सिडरी एलियंस हो, चर्बी वाला कारतूस हो, समुद्र पार जाने की बात हो, ये कई बातें, बहुत ज़्यादा कर लगा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा बहुत ज़्यादा कर लगाना, लोगों पर अत्याचार करना, लोगों की संपत्ति छीन लेना, राजा महाराजा जिनकी संपत्ति छीन लेगी वो लोग बेरोजगार हो गए थे, सैनिकों को हटा दिया गया वो लोग बेरोजगार हो गए थे। तो धीरे धीरे बहुत सी बातों ने मिलकर इस 1857 की लड़ाई की चिंगारी में घी का काम किया। छठा प्रश्न है, 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वर्ष 1858 ईस्वी में भारत का पहला वायसराय कौन बना? फिर हो जाएगा ये आंसर लॉर्ड कैनिंग। आठवां प्रश्न है, 29 मार्च, डेट याद रखेंगे, 29 मार्च 1857 ईस्वी में नई एनफील्ड राइफल के विरुद्ध किस भारतीय सैनिक ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला किया? आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। ये मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से संबंधित थे और इनकी बटालियन का नाम था 34 नेटिव इन्फेंट्री। उन्हीं से संबंधित नौवां प्रश्न है कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? आंसर हो जाएगा बी 8 अप्रैल 1858 ईस्वी। ठीक। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है कि अवध की राजधानी लखनऊ में 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। लखनऊ के साथ साथ बेगम हजरत महल आगरा और अवध क्षेत्र का नेतृत्व कर रही थी। ये बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थीं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी में के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व
पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने किस स्थान पर किया था? आंसर हो जाएगा कानपुर, डी। अब आता है उस महान सपूत या लेडी के बारे में। 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस स्थान पर किया था? आंसर हो जाएगा झांसी। झांसी के साथ साथ याद रखेंगे ग्वालियर का क्षेत्र भी इसमें शामिल था और इनकी मदद कर रहे थे तात्या तोपे। तेरहवां प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। इनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी लेकिन बहुत ही बहादुरी से ये लड़े थे, वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? आंसर हो जाएगा मेरठ। तो याद रखेंगे ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई थी। इससे पहले मंगल सिंह अपना काम कर गए थे लेकिन जो युद्ध की शुरुआत हुई वो 10 मई 1857 को हुई थी मेरठ से। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह के बाद कब लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई थी? आंसर हो जाएगा 8 जुलाई 1858 ईस्वी। ये जो 1857 का जो सैनिक विद्रोह था ये लगभग 1.5 साल तक चला था। ठीक है, याद रखेंगे लगभग 1.5 साल तक चला था ये। नेक्स्ट, किस नीति के तहत सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था? तो ये हड़प नीति के तहत। ठीक है, नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? अक्सर ये प्रश्न आता है एग्जाम्स में कि जिस समय 1857 का सैनिक विद्रोह हो रहा था उस समय वहाँ इंग्लैंड में कौन प्रधानमंत्री थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन, इंग्लिश में PALMERSTON, पामस्टन है। आइए अगला प्रश्न है कि सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने किस भारतीय के संदर्भ में कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, डी। 19वां प्रश्न है, एक किताब है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859 इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इन्होंने बहुत अच्छे से बहादुरी का चित्रण किया है। 20वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह के दौरान पंजाब में किन लोगों ने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो आंसर हो जाएगा नामधारी सिखों ने। जो पंजाब के उस समय के जो शासक थे उन्होंने भारतीयों का साथ नहीं दिया था लेकिन उसका एक वर्ग था नामधारी सिख, उन्होंने जो विद्रोही थे हमारे, उनका साथ दिया था इन्होंने, नामधारी सिखों ने। अगला प्रश्न है कि दमन चक्र बढ़ने पर नाना साहब और बेगम हजरत महल भागकर कहाँ चले गए थे? आंसर हो जाएगा नेपाल। और बेगम हजरत महल की नेपाल में ही मकबरा है।
अगला 22वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के नेता तात्या तोपे का मूल नाम क्या है? क्या आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग टोपे। याद रखेंगे जो फोर्थ आंसर है, डी आंसर, धुंधु पंत, ये नाना साहब का था। नाना साहिब का नाम धुंधु पंत था और तात्या तोपे का रामचंद्र पांडुरंग। 23वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? आंसर हो जाएगा जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। इन दोनों ने से एक षड्यंत्र की का नाम दिया है। 24th, 1857 ईस्वी के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? आंसर हो जाएगा एस.एन. सेन। 25वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के मामले की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा पील आयोग, पील कमीशन। 26वां प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारी और जमींदारों ने किसका साथ दिया था? तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेज इसीलिए इन्हें तैयार भी कर रहे थे पढ़ा लिखा के। 27वां प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस बहाने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था? आंसर हो जाएगा कुशासन। 28वां प्रश्न है कि विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर किसे अपना सम्राट घोषित किया था? आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, या इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था की गई थी? आंसर हो जाएगा बी, 1858 की अधिनियम। 30वां प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी ने दिल्ली में बहादुर शाह जफर के बेटों को और उनके पोतों को यानी पोतरों की हत्या की थी? आंसर हो जाएगा मेजर हडसन। 31वां प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रचार प्रसार के लिए विद्रोहियों ने किन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया था? आंसर हो जाएगा कमल और चपाती, यानी कमल का फूल और रोटी, रोटी चपाती का इन्होंने प्रयोग किया था। 32वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए विशेषकर किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? आंसर हो जाएगा कैंपबेल। 33वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, बादशाह बहादुर शाह जफर थे, लेकिन उनका सेनापति जो था वो जनरल बख्त खां था। आंसर हो जाएगा बी, जनरल बख्त खां। 34वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? आंसर हो जाएगा रंगून। 35वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? आंसर हो जाएगा सर बेनिट हियर्सी। आज आप लोग कुछ भूल नहीं रहे हैं? आप लोगों को याद दिला देता हूँ, आप अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसे देखें,
इस पर कमेंट करें, और अगर कुछ बात गलत लगती है तो कमेंट करें, सही लगती है तो प्रशंसा के शब्द लिखें। सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ ना भूलें। 36वां प्रश्न है, असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? आंसर हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त। 37वां प्रश्न है कि आजमगढ़ उद्घोषणा का संबंध किस घटना से है? आंसर हो जाएगा बी, 1857 के विद्रोह से। 38वां प्रश्न है 38, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सहायता करने वाला राजवंश कौन था? आंसर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया। 39th क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? सैन्य अकुशलता, उस संदर्भ में कहेंगे कि ये संगठित नहीं थे और कोई इनका एक नेता नहीं था। पहला आंसर हो जाएगा सैन्य अकुशलता एवं असंगठित नेतृत्व। आखिरी प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में किसे मानसिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके उन्हें फांसी दे दी थी? आंसर हो जाएगा तात्या तोपे। इस तरह हमारा 1857 का सिपाही म्यूटनी, सिपाही विद्रोह खत्म हुआ। हमारे और अपने इस यूट्यूब चैनल लैंग्वेज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया।